नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS फाइनेंशियल में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये समसामयिक कलाकारों से संबंधित है और आज के इस क्लास में हम लोग डॉक्टर अवधेश मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। अवधेश मिश्र से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बीजू का पूछा जा चुका है और साथ साथ में जो है बीजू का रिटर्न्स पूछा जा चुका है। बहुत सारे चित्रण का कार्य जो है डॉक्टर अवधेश मिश्र ने किए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, चाहे स्कूल डेज हो, ग्राम्य जीवन हो, चाइल्डहुड मेमोरी हो, निसर्ग हो, बनारस हो, विस्थापन हो, बीजू का रिटर्न्स हो, ये सब रचनाएं इनसे खूब डीप में पूछी जाती है। हो सकता है इस बार इनसे और थोड़ा सा डीप में डाटा पूछ लिया जाए, तो इसलिए हम लोग इन्हें विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अवधेश मिश्रा की अगर बात करें तो 1970 के दशक में इनका जन्म होता है अयोध्या के आसपास। आइए देखते हैं। देश में कई ऐसे कलाकार हुए जिनकी ख्याति बौद्धिक कलाकार के रूप में रही है। जे स्वामीनाथन, बी सान्याल, KG सुब्रमण्यम इन्हीं कलाकारों में शुमार थे। वर्तमान में भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कई ऐसे कलाकार हैं जो कई आयामों के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं उत्तर प्रदेश के मूर्धन्य चित्रकार व कला समीक्षक डॉक्टर अवधेश मिश्र। अवधेश कला जगत में अपने बिजूका चित्र श्रृंखला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1 मई 1970 ईस्वी को मठ गोविंद भोया, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में जन्मे और इसी दिन प्रतिष्ठित डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के ललित कला विभाग में 2014 से प्राध्यापक पद पर कार्यरत अवधेश मिश्र का काम हमारा ध्यान सहज ही खींचता है। 1991 के आसपास 1991 से 95 ईस्वी के बीच उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया। 1995 से 97 के मध्य यहीं से उन्होंने MFA किया यानी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री प्राप्त की। 2007 में MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से PhD किया और 2016 में इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से D.Litt की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। अवधेश मिश्र ने 2001 से 2002 तक श्री शिव नंदन इंटर कॉलेज छतौनी लखनऊ और फिर 2002 से 2014 तक लखनऊ मांटेसरी इंटर कॉलेज पुराना किला लखनऊ में एज अ टीचर के रूप में अध्यापन कार्य किया था। उनकी स्वयं की पढ़ाई भी सरकारी विद्यालय में हुई है। उनको सुदूर क्षेत्रों और शहरी विद्यालय की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी तरह से बनती है, परखती है, पाती है। एक प्रखर रचनाकार के रूप में लंबा समय बिताने के बाद जब कि अपना निजी पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर के विभिन्न व्यक्तित्व और घटनाओं को आत्मसात करते हुए उन्होंने अनेक लोकप्रिय चित्रों और श्रृंखलाओं की रचना की है। कौन? अवधेश मिश्रा जी ने। लेकिन बीजू का सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। आगे बात करते हैं अवधेश मिश्रा। डॉक्टर अवधेश के काम का फलक व्यापक है, क्योंकि यहाँ अमूर्तन्य से लेकर के ग्रामीण जीवन, बच्चों से लेकर के सामान्य जन तक के लोगों की जगह है। अनिल सिंह के शब्दों में कहा जाए तो अवधेश के कामों को देखने के लिए कला दर्शक, कला समीक्षक, कला प्रेमी, कलाकार साथियों को अपना दल दिमाग खोल करके जाना जरूरी होता है। इन्होंने प्रीऑक्युपाइड स्टेट ऑफ माइंड्स कहा जाता है। प्रीऑक्युपाइड स्टेट ऑफ माइंड्स कहा जाता है। इसे मुक्त होकर के अवधेश के कामों को देखना वास्तव में अवधेश की कला को समझने में सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। यह कथन किसका है? अनिल सिंह का है। ऐसी स्थिति किसी भी कलाकार के काम को देखते वक्त बनी रहनी चाहिए, पर अवधेश के काम को देखते वक्त मैंने इस स्थिति पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अवधेश की कला का विकास अमूर्तन्य से यथार्थ की ओर जाता है। वहाँ एक बड़ी बारीक आध्यात्म है जिसे अवधेश का यथार्थ देखते हुए कई बार मिस कर जाना पड़ता है। लेकिन यह स्पिरिचुअलिटी ही है जो अवधेश के अन्य समन्वयक चित्रकारों से उन्हें अलग करती है। यह स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के अर्थ में नहीं है, जीवन के अर्थ में है। इसे समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या या तकनीकी
विश्लेषण संभव नहीं है, उसे महसूस करते हुए उनके यथार्थों को पकड़ने की संवेदनाओं तक जाने की ज़रूरत है। कहते हैं जितनी ललित कलाएं हैं उसकी विस्तृत तकनीकी या शाब्दिक व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके आउटलाइंस को देखते और समझते हुए उसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इस तरह अंतरंग प्रवेश की प्रक्रिया से ही ललित कलाओं के अंतरंग तक पहुंचा जा सकता है, जिस कारण व्यक्ति और समाज के सुसंस्कृत होने के रास्ते और प्रक्रिया का विस्तार होता है। डॉक्टर अवधेश अपने कामों को अमूर्त और रंग संगत से बढ़ाते हुए क्यूबिज्म, ज्यामितीय संरचना शिल्प होती है, तक अभी ले आए हैं, क्यूबिज्म तक ले आए हैं, पर इसमें प्रयोग के नए ग्वाच भी खोले हैं। यहाँ प्रतीक भी है और संवेदना भी है, रंग रेखा और प्रतीक सबका स्वतंत्र अस्तित्व है और उनका मिलना जुलना एक प्रभाव भी है। एक ज़माना था जब चित्रकारों में गहरे जो है रंगों का गहरा चित्रण होता था, रंग परतदार होते थे, रंगों में एक विशेष उन्माद होता था, ऐसा दर्शाने का प्रयास होता था। अवधेश ने भी शुरू से रंगों का खूब प्रयोग किया है। इन रंगों की गहराई क्रमशः बढ़ती है। अगर किसी एक रंग पर काम करके आधार यानी है तो वह हल्के से क्रमशः गाढ़े की तरफ जाएगा, तो हल्का सा गाढ़ा की ओर जाता है, मूल रूप से ऐसा बेस बनाया जाता है, यानी उसका एक स्वाभाविक विकास दिखाई देने लगता है जो मनोभावों को प्रदर्शित करने का एक स्वाभाविक माध्यम बनता है। अवधेश के अधिकांश चित्र शीर्षकहीन रहे हैं। डॉक्टर अवधेश ने कुछ सालों पहले के कामों में रंग के साथ साथ ललित बिंदियां या गोले का एक सात्विक संयोजन हुआ था। स्वयं उन्हीं के शब्दों में यह चित्र की एक रास्ता तोड़ने का एक साधन के रूप में प्रयोग है, पर मैं हमेशा इस प्रयास को उस आत्मीय संस्कार का परिणाम मानता हूँ जो अयोध्या जैसी जगह में बचपन के बीतने से लेकर के मेरे अंतःमन में अनजाने की कहीं बैठा हुआ है। इसे हम रचनाकार पर लोलक यानी क्षेत्रीयता का प्रभाव कहते हैं। अवधेश के काम से यह प्रभाव आज भी है, पर उसका रूप अब बदला हुआ है। वह अनुभव और संवेदना के विस्तार को व्यक्त करता है। एक छोटा सा लाल गोला और विस्तृत हो गया है, उसमें ललाट और टीके का आभास नहीं है। सूरज की विशालता, व्यापकता और बहुआयामी परिणाम है जिसके दर्शक अपनी तरह से समझ सकते हैं। गोला उनके रेखांकन में भी है, विशिष्टता के साथ। इसी लाल गोले से अवधेश के रंगों की विविध विस्तार से जाने की राह खोजी है। अब यह गोला केवल लाल नहीं है, वहाँ कहीं सफ़ेद से उद्भासित है, कहीं आसमानी सा दिखाई देता है, कहीं नीला, कहीं सफ़ेद, कहीं पीला और कहीं विभिन्न रंगों से कटा हुआ दिखाई देता है। यह गोला एक ब्रह्मांड है जिसके पर्यावरण ने जगह जगह प्रदूषण किया हुआ है। पूंजीवाद कहता है ब्रह्मांड पूरी दुनिया एक हो रही है, भूमंडलीकरण हो गया है। कलाकार देखता है कि पूरी दुनिया विखंडित हो रही है और दृश्यों के लिए इतनी सारी खिड़कियां खुल गई हैं कि कहीं से देखो क्या सही है तय कर पाना मुश्किल हो गया है। वास्तव में अवधेश का आध्यात्मिक सांस्कारिक गोला अब उस यथार्थ का गोला है जो पूरी पूंजी के विखंडन को अपना ध्येय बना रखा है। डॉक्टर अवधेश के रंगों के विविध आयाम नहीं है, बल्कि रेखाओं के भी आयाम उतने ही विस्तृत हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने जाने व क्यूबिज्म जैसी आधुनिक चित्रशैली के रूप में ग्रहण करते हुए उनके विस्तार को देखते हैं। रेखाएं आड़ी तिरछी हो सकती हैं, पर अपनी दिशा में हैं, वे सीधे एक दूसरे को काटती हुई भी दृश्यात्मकता पैदा करती हैं। रेखाएं काटती हैं तो त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, बहुकोण बनाती हैं, जिसके बीच से हम दुनिया को देख सकते हैं। उसी दुनिया में फैला हुआ ग्रामीण प्रांत है जहाँ विविध रंगों की हरतिमाएँ हैं। उनमें ग्रामीण भूदृश्य की छवि है जो हमें अपने अतीत की ओर ले जाती हुई है, जो स्मृति नगरों में आकर के धूमिल और विस्तृत सी हो गई है, वो उजागर होती जाती है और कई बार हमें उस उदासी तक ले जाती है जहाँ कि हम कहाँ होते थे। हमारे चारों ओर हरितमाएँ हैं, चिड़ियाँ हैं, बाग बगीचे हैं आदि हुआ करते थे। आज नगरों ने हमें कंक्रीट के जंगल में हरियाली के नाम पर लगाए गए पेड़ पौधे के कृत्रिमता जो नज़र आती है, धूल, पेट्रोल आदि के प्रदूषण से उनकी हरितिमा को ही हर लिया है। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
कोई फुर्सत नहीं पाता है। अवधेश की ऐसी छोटी छोटी खिड़कियों से हम विस्तृत दुनिया देखने की कोशिश करते हैं। खास तौर से उनके पिछले एक दशक के कामों में अवधेश के नए काम उनकी नई संभावनाओं को सामने लाते हैं। हम गौर करें तो हल्के गाढ़े रंग के बीच में एक बचपन भी खिलता है और खिलखिलाता दिखाई देता है। वही कागज़ की नाव है, घिन्नी है, पतंग है, मेहराब है, झाड़ियाँ हैं और वर्णाक्षर सीखने वाले बच्चों के लिए गुड्डे हैं। यानी वहाँ पर अबोध और उत्सुक दुनिया है। साथ ही स्मृतियों में सोए हुए मेले के वे दृश्य जिन्हें अब आधुनिक हिंसक बाजारवाद के नए बाजार मालों ने रख रखा है। इन सब को देखने के लिए अवधेश ने रंगों का बहुत सलीके से प्रयोग किया है। धूसर और चटक पर, आँखों और दिमाग पर एकदम से आक्रमण करने वाले नहीं। रंगों की यह आत्मीय अवधेश के काम में धीरे धीरे विकसित हुई है। शायद वे कहना चाहते हैं कि केवल रंग व अमूर्त अभिव्यक्ति के बाहर जो दुनिया है वही हमारी वास्तविक दुनिया है। अमूर्तन तो एक दशा है जो भौतिक जगत को हर रचना में अस्वंभी है। यथार्थ में भी वह अमूर्तन्य है, पर वह जगत से परे हो जाता है जब केवल उसे और उसके अपने काम का आधार बनाते हैं। ऐसे काम को जो चाहे जैसा हो, जैसे संदर्भ में निकलता हो, जैसा अर्थ निकालता हो, यहाँ तक कि ऐसे कामों के चित्रकार या चित्रकार बिरादरी अपने ढंग से ही अर्थ निकाल रहे हैं। ये तो चित्रकला की एक निश्चित और संपूर्ण व्याख्या या अर्थ विश्लेषण संभव नहीं होता है। वैसे दुस्साहस किया भी नहीं जाना चाहिए, पर सामान्यतः स्थिति में हर तरह की रचना का एक अर्थ और उद्देश्य होता ही है। मोटे तौर पर उसे लोगों के सामने लाना इसलिए ज़रूरी होता है कि रचना का जीवन और समाज में प्रवेश जरूरी है। बिना उसकी रचना निरर्थक होती है, क्योंकि उसकी समाज भूमिका नहीं बना पाता है। स्वतः सुखाए रचना में कोई खास मतलब नहीं बनता है। डॉक्टर अवधेश के काम का टेक्सचर पहले से ही इस मायने में नहीं बदलता है। वह अब जीवन में जरूरी ऐश उल्लास और निराशा या जीवन की काली उजली स्थितियों के रंगों को माध्यम में लाना चाहता है। बहुत सारे काम हैं जिनका एक हिस्सा पूरी तरह काला है और दूसरा हिस्सा हरितिमा भी है। प्रेम का लाल रंग भी है, शांति का हल्का नीला रंग भी है, सफ़ेदी भी है और साथ में आकृतियों व बचपन का एहसास भी दिखाई देता है। यानी निराशा और जीवन दोनों ही एक रंग व स्थिरता अवधेश के काम में मौजूद है, इसलिए वह गति और प्रकाश मौजूद है। अवधेश ने जल रंग, जिसे वास कहा जाता है, तैल रंग, एक्रेलिक इत्यादि माध्यमों में चित्रों की रेखांकनों की श्रृंखलाएं रची हैं, जिसमें ग्राम्य जीवन आता है, चाइल्डहुड मेमोरीज आता है, निसर्ग आता है, बनारस आता है, विस्थापन आता है, बिजुका आता है, स्कूल डेज आता है, बिजुका रिटर्न्स आता है। ये सब प्रमुख चित्र अवधेश मिश्र के हैं। उनकी कला में बिजुका का प्रवेश 2007 से हुआ है। अवधेश बताते हैं कि बचपन से ग्रामीण परिवेश को जिया है। जीवन नहीं, बिजुका सदैव ही मुझे डराता था, पर देखने और समझने की दृष्टि विकसित होने से मैं उसके कई रूपों को देखने लगा। इसी तरह मेरे चित्रण का कैनवास विस्तारित होता चला गया। वास्तव में बिजुका एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। वह संस्कृति जहाँ बच्चे के जन्म से विवाह तक के लोक मंगल गीतों व उसके जीवन को सींचता जाता है। संस्कारों से उसके जीवन की खूबियाँ बुनी जाती हैं। खेतों में बुआई से लेकर बालियाँ पकाने और फसल काटने तक अनेक संगीतज्ञ ताने बाने का सराबोह त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि का आश्रय किया जाता है। जहाँ आज भी कोई रिश्तेदार पूरे गांव का रिश्तेदार होता है और गांव का वही बूढ़ा किसी और परिवार के संबंध में भी सर्वमान्य जरूरी निर्णय ले लेता है। बिजुका की पृष्ठभूमि भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भूभाग की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है और युगों से देश और समाज में हो रही विकास का साक्षी है। बिजुका बचपन में भूत पिशाच की कहानियां सुने होने से अवधेश बिजुका से डरते थे। उस डर के कारण अवधेश ने मानस पटल पर इस रूप के एक जगह बनाने का निर्णय लिया, एक जगह बना ली जो उसकी नकारात्मकता और डर को व्यक्ति और व्यवस्था की नकारात्मकता से जोड़कर
देखने लगे। अवधेश ने कभी बिजूका को एक निरीह प्राणी के रूप में देखा जिसको कोई भी क्षति पहुंचाई जाए वह विरोध नहीं कर सकता। कहीं वह धोखा लगाती है कि जो वह नहीं है उस रूप में हम उसे देख रहे हैं। कहीं वह डरावना है जो खेतों में पशु पक्षियों को डराता है और समाज के निर्बलों को डराता है। अवधेश के चित्र श्रृंखला बिजूका के रूप में भी बदलाव आया है और वह बाहकटी नहीं पहनते हैं बल्कि टाई और कोट में नजर आते हैं। कहीं तो वो राइफल लिए हुए खड़े रहते हैं, लेकिन उलट बांसी करते हुए चित्रकार ने कहीं उन्हें ऐसा भी बना दिया है कि उसके सिर पर कौवा बैठा है, यानी अपने वास्तविक मूल्य और अर्थों को वह छोड़ चुका है। अब दुनिया आगे जा चुकी है, उसका किसी को कोई भय नहीं है, इसलिए तो कहीं लकड़ी में लटके हुए कपड़े को जानवर खा रहा है। मोटे तौर पर श्रृंखला में जो बिजूका का चरित्र मुख्य रूप से ध्यानवित होता है वह है उसका नकारात्मक चरित्र यानी उज़्बक। अपने मूल स्वरूप संस्कृति मूल्य संवेदना विमुख हो चुका है, व्यक्ति समाज या तंत्र से भी मूल रूप से। इसीलिए इस श्रृंखला में कहीं तो न्यायाधीश और अधिवक्ता तो कहीं एक छतरी के नीचे दिखाया गया है, यानी दोनों का साठगांठ। कहीं एक बड़े कुर्ते में 3 सर निकले हुए बिजूका है, यानी नेता परिवार पर कटाक्ष है, तो कहीं एक ही परिवार के सदस्य जनता को दिखाने के लिए अलग अलग दलों से संबंध होते हैं, पर वह अपने निस्वार्थ के लिए एक ही होते हैं। सिस्टम के नियम कानून न मानने वाले जनता पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर 5 लोगों के साथ गधे पर सवार बिजूका को दिखाया गया है। इसी तरह बोल्ड स्टेटमेंट के साथ तैल माध्यम में रोलर के प्रयोग से रचे गए लगभग 50 चित्रों का यह श्रृंखला सन 2011 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, आज़ाद भवन नई दिल्ली, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, गैलरी आर्ट टुंडे पुणे और ठाणे कला भवन आर्ट गैलरी ठाणे में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। उन्होंने सन 1995 ईस्वी से दूरदर्शन में कला के कार्यक्रमों में स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ ही अनेक अखबार और पत्रिकाओं तथा सन 2000 तक नियमित कॉलम लिखा। सन 2000 में कला दीर्घा पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन हुआ। यह यात्रा सन 2017 तक निर्बाध रूप से चलती रही और कला दीर्घा के 33 अंकों का संपादन किया। इसी बीच उन्होंने राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण अंकों का संपादन भी किया है। उनकी कला समीक्षा उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है जिसका नाम होता है कला विमर्श, उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर आधारित पहला दस्तावेज है। इसके साथ ही राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित असद अली, बद्रीनाथ आर्य और मोहम्मद सलीम पर मोनोग्राफ का लेखन अवधेश मिश्रा की खास उपलब्धियों में से एक है। वर्ष 1990-91 में लखनऊ विश्वविद्यालय के मेरिट अवार्ड से सम्मानित हुए थे। 1995 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल मिला था। 98 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा सम्मानित हुए। 2003 में सृजन ललित कला संस्थान समस्तीपुर बिहार द्वारा अखिल भारतीय प्रदर्शनी पुरस्कार में भी ये सम्मान पाते हैं। 2010 में राज्य ललित कला अकादमी का 12वां अखिल भारतीय प्रदर्शनी में सम्मानित होते हैं। डॉक्टर अवधेश के चित्रों की प्रदर्शनी देश विदेश के कई स्थानों पर हो चुकी है। 93-94 उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी वाराणसी में हुई। उसके बाद 94, 95, 98, 99, 2000 में उनकी प्रदर्शनी राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में आयोजित हुई। 2009 में उनकी प्रदर्शनी धूमिल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में भी हुई है। 2013 में उनके चित्र वेनिस इटली में भी प्रदर्शित हो चुके हैं। संप्रति अगर बात करें तो अवधेश मिश्रा लखनऊ के KC 361 राजाजीपुरम में रहते हैं और निरंतर सृजनशील हैं। ये तो था पूरा का पूरा बायोडाटा किसका, डॉक्टर अवधेश मिश्रा का। लेकिन अवधेश मिश्रा से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा या तो इनकी पुस्तक से या तो इनकी पहली प्रदर्शनी कब लगती है। तो पहली प्रदर्शनी वाराणसी में लगती है 93-94 में, आपको याद रखना होगा। इनका एक ही पुस्तक है कला विमर्श, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य होता है। इनकी रचनाओं में अगर बात करते हैं तो ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरी, निसर्ग, बनारस, विस्थापन, बिजूका, स्कूल डेज, बिजूका रिटर्न्स, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट हैं।
ये आपको याद रखना होगा। हो सकता कहीं घुमा के पूछ ले कि बिजूका क्या है, तो बिजूका आप जानते ही हैं कि धार्मिक किससे जोड़ा था इन्होंने जोड़ा था कि बिजूका एक सांस्कृतिक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी एक संस्कृति है बिजूका, याद रखना। बिजूका रिटर्न्स आपने अभी देखा है, बिजूका रिटर्न्स चित्र श्रृंखला 2021 का है, कैनवास पे तैलीय चित्रण, ये आप देख लीजिए। ये है बिजूका रिटर्न्स, किसकी है आप जानते हैं, अवधेश मिश्रा की है, शकुंतला मिथिला विश्वविद्यालय में मूल रूप से जो एज अ टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अवधेश मिश्रा को आपने पढ़ा है। अवधेश मिश्रा से अगर अब क्वेश्चंस बनता है, हमें उम्मीद है आप लोग कर ले जाएंगे। जन्म कब होता है, 1 मई 1970 को होता है। अच्छा, इनसे जो रचनाएं थी वो हमने आपको अच्छे से बता दी है। वर्तमान में कहाँ रहते हैं ये नहीं पूछा जाएगा, हमें लग रहा है रचना पूछ लिया जाएगा, यही पर्याप्त है। मिलते हैं नोट में, तब तक के लिए जय हिंद।